दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के मिड डे मील कार्यालय में हूं। ये हेड ऑफिस है जहां पे खड़ा हुआ हूं और पीछे आप मेरे साफ तौर पर देख पा रहे हैं, यहां पे तमाम अध्यापक बैठे हुए हैं और सामने एक बैनर आपको साफ दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है धूप सत्याग्रह MDM कार्यालय लखनऊ। तमाम और यहाँ पर अध्यापक बैठे हुए हैं जिसमें कुछ बैनर्स आप देख पा रहे हैं साफ तौर पर। उस पर लिखा हुआ 68,500 शिक्षक भर्ती, MRC जिला आवंटन पीड़ित। यहाँ पे तमाम यहाँ पे जो अध्यापक बैठे हैं इनसे मैं कोशिश करूंगा, बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि ये धरना कब से चल रहा है और आज जो बैठे हुए क्या इनसे कोई भी उच्च अधिकारी अभी तक आके मिला या प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं वो आके मिले या फिर कोई मंत्री सत्ता पक्ष का कोई आकर के इनसे अभी तक मुलाकात की या नहीं की, और क्या कुछ अगर मुलाकात की है तो बातें हुई। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे डीप में जा करके बैठ के बात करने की। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं। सर सबसे पहले तो आपसे बात करते हैं, नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम मंजीत सिंह है। कहाँ से आए हुए हैं? और मैं जनपद चित्रकूट में कार्यरत हूँ और ये प्रकरण जो हमारा है ये जिला आवंटन से संबंधित है। ये प्रकरण पिछले माननीय कोर्ट में लगभग 3.5 वर्षों से चल रहा है और जब ये मामला कोर्ट से निस्तारित हो गया है, मामला कोर्ट से निस्तारित हो जाने के बाद जो भी अपीलार्थी हमारा कोर्ट की शरण में गया था, माननीय न्यायालय ने कहा था कि कोर्ट में जो भी व्यक्ति पहुंचा है, हमारा इसमें 2 गुट हो गए थे, एक सामान्य वर्ग का, एक आरक्षित वर्ग का। 2 आरक्षित वर्ग के वो व्यक्ति जो हमारे डबल बेंच से जिन्होंने अपना पक्ष रखा था और सामान्य वर्ग के वो अभ्यर्थी जिन्होंने सिंगल बेंच में अपना पक्ष रखा हुआ था, तो माननीय न्यायालय ने कहा था कि इनको लाभ दिया जाए। लेकिन हमारे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जो सूची जारी की, कहीं ना कहीं उसमें हम लोगों को पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिला है और जो सूची जारी की गई उसमें 2908 लोगों की सूची जारी हुई, जबकि लगभग 4,500 लोग ऐसे थे। अब सूची जारी होने के बाद 1500 वे लोग न्याय से वंचित हैं जो न्याय के वास्तविक रूप से हकदार हैं। उसमें हमारे 3 बिंदु हैं जिस पर माननीय सचिव और माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि हमारी न्यायिक मांग है, आप उस पर विचार करें। पिछले 7 दिनों से हम यहाँ इस धूप में न्याय की लड़ाई के लिए आपसे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कहीं से भी कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिला है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या अभी तक आपसे जानूंगा, क्या अभी तक के कोई सत्ता पक्ष या कोई मंत्री अभी तक आप लोगों से मुलाकात की है? किसी ने नहीं करी अभी तक सर। या कोई प्रशासन आपसे आके मिला? प्रशासन कोई आदमी? कोई नहीं मिला सर। कोई अभी तक आया नहीं? कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस आई थी यहाँ पे हमें हटाने के लिए। अच्छा मैम, आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हुई हैं? सर मेरा नाम ज्योति सोनी है। अच्छा, ये कहाँ से आई हुई हैं आप? सर मैं अयोध्या फैजाबाद से आई हूँ। और कहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग है? सर बहराइच में। इतनी दूर ज्वाइनिंग है, यहाँ बात हो रही पुलिस आई थी हटाने के लिए, क्या हुआ था? सर ये लोग ये चाहते हैं कि हम यहाँ से हट जाएं इन पे, क्योंकि हम लोग के यहाँ बैठने से इनका दबाव पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने गलती की है। हम लोग का लिस्ट में नाम नहीं है सर, और जो कि हम लोग याची बने हैं। ऑर्डर में यही था कि जितने भी याची हैं उनको लाभ दिया जाए। सर हम लोग का लिस्ट में नाम नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग इतने हाई मेरिट होके वहाँ पे पढ़े हैं सर, और जिनके कम मेरिट है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में है। आप ये देख रहे हैं, ये धरना अहम है। धरना अहम क्यों है? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली। आप देख रहे हैं तमाम धरना वहाँ पे इको गार्डन में चल रहा है। इको गार्डन जो धरना चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। 6800 वैकेंसीज जिनको ज्वाइनिंग मिल गई थी जस्ट इलेक्शन से पहले, नियुक्ति पत्र दे दिया गया था, लेकिन अभी तक की ज्वाइनिंग नहीं मिली है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनको वो भी धरने बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं साफ तौर पर। और ये जो धरना है ये 68,500 जो टॉपर्स थे इनकी जो ज्वाइनिंग थी क्लियर हो गई। ये लोग जाके ज्वाइन भी कर लेते हैं, ये टॉप लिस्ट में होते हैं। उसके बाद इन लोग को जो जिला आवंटन होता है वो अकॉर्डिंगली नहीं होता। मतलब कि जिनको टॉप लिस्ट में जिन्होंने अपना जैसे जिला 1, 2, 3 जिस तरीके से अपनी मांग की थी वो नहीं किया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप ये देख रहे हैं, आगे भी कुछ लोग बैठे हैं उनसे बात करूंगा। पीछे भी मेरे साथ में कुछ लोग हैं उनसे बात करूंगा। सर आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हुए? बिमलेश यादव, अम्बेडकर नगर से आए हैं, महाराजगंज में पोस्टिंग है। इतनी दूर है, क्या कहेंगे? हाँ, हम लोगों की मांग जो है, सामान हम लोग साथ लेके सबको चलना चाह रहे हैं। बस मांग ये है कि जितने लोग फॉर्म डाले हुए हैं और जो याची हैं जिनका आर्डर समान आया, चाहे वो सिंगल बेंच के हैं, चाहे डबल बेंच के हैं, चाहे लखनऊ बेंच के हैं, चाहे इलाहाबाद बेंच के हैं, उनकी जितने लोगों का फॉर्म डलवा लिया सरकार ने, उन सबका जो है आवंटन कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग लीगल हैं। बस यही निवेदन है। आप ये देख रहे चिलचिलाती हुई धूप है, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है और सिर्फ डायरेक्ट धूप पड़ रही। धूप में लोग बैठे हुए हैं। किसी प्रशासन के लोग को आना जरूर चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आया कोई भी। सर क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से आए हुए हैं? सर हम बाराबंकी से आए हुए हैं सर, हरदोई में पोस्टेड हैं सर। मेरी याचिका लखनऊ बेंच वालों के साथ में है। लखनऊ बेंच से जितने भी पीड़ित हैं, मेरी याचिका से सर 2 लोगों का नाम क्या है? नाम क्या? आशुतोष आनंद नाम है सर। मेरी याचिका से 2 लोगों का कर दिया गया, मेरा 2 लोगों का रोक दिया गया, और जितने भी लखनऊ बेंच के पीड़ित हैं सर उनका भी नहीं किया है। कुछ
कुछ का कर दिया है, कुछ का नहीं किया है सर। ऐसे सर 15-20 संख्या हो गया ऐसी याचिकाओं की सर। तो सर कुछ का कर रहे हैं, कुछ का नहीं कर रहे हैं सर। ये हौच पौच है पूरी लिस्ट में, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर किस हिसाब से कर रहे हैं। उसका ना कोई स्पष्टीकरण है, ना उनके पास कोई जवाब है कि किस हिसाब से सर उनका कर दिया, किस हिसाब से मेरा नहीं किया। जबकि मेन पिटिशनर मैं हूँ सर केस का। मेरे 2 साथियों का कर दिया, मेरा 2 का नहीं किया है सर। तो सर ये किस हिसाब से लिस्ट जारी इनका किया गया नाम बताएंगे? सर अतीन्द्र रस्तोगी, शैलेंद्र कुमार मेरी याचिका में है, और मेरा आशुतोष आनंद और आशुतोष वर्मा, इन 2 लोगों का सर नहीं किया गया है। आपका भैया नाम क्या है, कहाँ से आए हुए हैं? सर मेरा नाम मोहम्मद असलम है जी। मैं बलरामपुर से आया हुआ हूँ। कहाँ पे ज्वाइनिंग है आपकी? बलरामपुर में ज्वाइनिंग है हमारी। मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। हमारी समस्या ये है कि हमने सन 2018 में जब शिखा सिंह ने इस केस की मेन पिटिशनर याचिका दाखिल की थी, उसी समय हमारी याचिका दाखिल हुई थी। उसी समय से हम लोग शिखा सिंह के केस में आयुषी पूठिया के थ्रू जुड़े हुए हैं, लेकिन सचिव साहब ने हमारी याचिका को कंसीडर नहीं किया है। बहुत सारी ऐसी याचिकाएँ हैं जो वंचित रह गई हैं। मेरी मांग ये है कि हम लोग लगातार अध्यापक होकर अपनी CL लेकर यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं। हमारी मांगों को सुना जाए। सचिव साहब से हमारी विनम्र निवेदन है, विनती है कि इस धूप में हम लोगों को परेशान रखने का औचित्य नहीं है। हम लोग यहाँ परेशान हैं, हमारी बात सुने। वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे अधिकारी हैं। हम लोग जितने भी पीड़ित हैं, अभी तक कोई मिलने नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई मिलने नहीं आया। हमारी लोगों की बात सुनी जाए, हम लोगों को उचित न्याय दिया जाए। 2908 की जो सूची जारी हुई है, उसी सूची में, उसी क्रम में हम लोगों को भी आवंटन कर दिया जाए, हम लोगों को भी न्याय दे दिया जाए। हमारी यही विनती है सचिव साहब से। सर आपका सर नाम क्या है? सर मेरा नाम विवेक चौधरी है और मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ का रहने वाला हूँ। पोस्टेड बहराइच में लगभग 500 किलोमीटर दूर। आज सबसे बड़ा दंश यही है कि हम 500, 600, 700, 800 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। हमारा दर्द है तभी हम इस धूप में बैठे हुए हैं। अगर हमारे साथ ये दर्द ना होता, गिनी चुनी छुट्टियां मिलती हैं, उसके बावजूद हम लीगल हैं। ज़्यादा मेरिट ला करके हमें हमारा नुकसान, देखिए जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि ज़्यादा पढ़ने वाला ज़्यादा दंश झेल रहा है। अच्छा, ये जानना चाहिए, मजे ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी अपना नौकरी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम या तो हम उस लायक होते, आप हमें बहराइच भेजते। अगर हम उस लायक नहीं हैं, हम अगर मेरठ के आसपास, मेरठ नहीं अपना गृह जनपद ना मिले, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके लायक तो होंगे। कम से कम आप हमें वहाँ पटक दो। आपने हमें जंगल में पटक दिया, और वो भी हम उसके लायक नहीं है, तब आपने पटका है। ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक के कोई मंत्री पक्ष, मतलब सत्ता पक्ष का कोई नहीं आया, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई नहीं मिलने आया? धरना कब तक चलता रहेगा? धरना तो ये तब तक चलेगा जब तक ये आवंटन नहीं होगा, तब तक ये धरना चलेगा। भूखे प्यासे धूप में सब बैठे, सर पीड़ित है तभी बैठे हैं। सर हम लोग ये दंश तब झेल रहे हैं जब कोर्ट ने हम लोगों को न्याय दे दिया है। जब कोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों की याचिकाओं को निस्तारित किया जा चुका है, हमारा समान ऑर्डर है, हम लोगों से कहा, हम लोगों को न्याय मिल चुका है कोर्ट के थ्रू। तो हम लोग भी यही विनती कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम लोगों का प्रकरण संज्ञान में लिया जाए और सचिव साहब हम लोगों का भी आवंटन सुधार कर दें। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे तमाम अध्यापक जो बैठे हुए हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। आगे भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ इनका क्या कहना है। तमाम कागज हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या भैया? जी विशाल शर्मा। कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ पोस्टेड? जी बहराइच में पोस्टेड हैं सर। मुद्दा ये नहीं कि हम लोग कहाँ पोस्टेड हैं, कहाँ से आए हैं। 4 साल से तो यही रखा गया कि टॉप 1, 2, 3 लिस्ट में जहाँ पे आपने कहा था, वहाँ के अलावा कहीं और आपको पोस्ट कर दिया गया, और बल्कि आप लोग टॉपर थे। यही मुद्दा है? मुद्दा ये 68,500 शिक्षक भर्ती का है। उस समय जब भर्ती हुई तो सचिव साहब के माध्यम से 2 लिस्ट जारी हुई। एक 35,000 कुछ बच्चों की जारी हुई, 2 दिन के बाद 6,127 बच्चों की जारी हुई। तो जब 35,000 बच्चों का चयन हुआ तब किसी को ये परेशानी नहीं थी कि कौन कौन सा जिला पाया है। सबको जिला आवंटन कर दिया गया, सभी लोग अपनी जगह पोस्टेड हो गए। लेकिन 2 दिन बाद जब 6,127 बच्चों की लिस्ट आती है जिनका गुणांक 50 से नीचे है, उन सबको गृह जनपद आवंटित कर दिया गया। जबकि पहली लिस्ट में जितने लोग चयनित हुए सबका गुणांक 65 से ऊपर है। तो सब हम लोग कोर्ट में गए कि साहब हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हम लोगों का उच्च गुणांक है, और जो जिला आवंटन हुआ था वो गुणांक के आधार पर हुआ था। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब 65 से ऊपर के गुणांक वाले बैठे हुए हैं। तो हम लोग कोर्ट केस किया, कोर्ट में ऑर्डर आया कि जितने भी उच्च गुणांक अभ्यर्थी हैं उन सब का आप जो है आवंटन पुनः कीजिए। ये देखिए कोर्ट के ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ कि सम ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स हैविंग obtain higher marks in the merit list were placed in the general category and were offered appointment in the open general category। कोर्ट के ऑर्डर में देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, the appellants and interveners belonging to open general category shall give option of 3 districts for their posting which would be considered by the board। हम लोग ओपन जनरल कैटेगरी में आते हैं। सचिव साहब ने 2908 लोगों की लिस्ट निकाली ओपन जनरल कैटेगरी में। आप बताइए ओपन जनरल कैटेगरी में क्या OBC SC ST वर्ग नहीं आता है? सचिव साहब ने केवल ओपन जनरल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी के लोगों को लाभ दे दिया।
और ओपन जनरल कैटेगरी में जो हम लोग ओबीसी SC ST वर्ग के हैं, जो उच्च मेरिट रखते हैं, जो जनरल वालों से भी ऊपर मेरिट है, हम लोगों को आवंटन नहीं किया गया, हम लोगों के आवेदन को निरस्त कर दिया गया। हमारी केवल यही मांग है कि हम लोग में से जितने लोगों ने भी फॉर्म भरा है, चाहे वो सिंगल बेंच का याची हो, चाहे डबल बेंच का याची हो, चाहे जनरल वर्ग का हो, चाहे ओबीसी SC ST वर्ग का, हम लोगों को वर्गों में मत बांटिए। हम लोग गिनती के मुश्किल से 1100-1200 साथी हैं, चाहे वो जनरल वर्ग के हों, चाहे ओबीसी SC ST वर्ग के हों, चाहे सिमिलर ऑर्डर वाले हों, चाहे ओपन जनरल कैटेगरी के हों। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा जी से, माननीय सचिव प्रताप सिंह बघेल जी से हम लोगों का करबद्ध निवेदन है कि सर हम लोगों को भी 1200-1300 लोग हैं, हम लोगों को कंसीडर कीजिए, इतनी सीट अवेलेबल हैं, सभी के साथ न्याय कीजिए, सभी को उनका जिला आवंटन कर दीजिए। हम लोगों की केवल इतनी बात है। हम लोग 11 तारीख से अनवरत धरना दे रहे हैं। अगर आपके पास सीट ना होती तो हम लोग समझते। आप बताइए, 6127 बच्चों का कोई विज्ञापन जारी हुआ था, उन लोगों के साथ 2 दिन में न्याय हो गया। हम लोग तो असल में पीड़ित हैं, हम लोगों के साथ तो गलत हुआ है। अब आप बताइए, हम लोग उच्च मेरिट हैं, शासन का निर्देश जारी होता है कि गुणांक के अनुसार आवंटन किया जाएगा। हम लोगों का गुणांक क्या कम था? हम लोग 65 से हैं। हमारे जिले में आप लखनऊ में आप देख लीजिए, हमारा गुणांक 65 है, 64.82। हमसे कम मेरिट वाले यहाँ पे कम से कम 70 लड़कर पोस्टेड हैं। बताइए हमारा क्या गुनाह है? जब हम 64.82 गुणांक रखते हैं, हमसे कम वाला अगर लखनऊ में नौकरी कर रहा है तो क्या हमें आपत्ति नहीं होगी? अगर हमसे कम गुणांक वाला लखनऊ में नौकरी ना करता, हम लोग यहाँ नहीं बैठते, यहाँ कोई आदमी नहीं बैठता यहाँ पर। ये सब उच्च गुणांक अभ्यर्थी हैं। इसलिए हमारी केवल एक मांग है कि इस सचिव साहब के द्वारा जो पुनः जिला आवंटन के लिए विज्ञापन जारी हुआ, उसमें जिन लोगों ने भी फॉर्म जमा किया, चाहे वो सिंगल बेंच के हों, चाहे जनरल के साथी हों, चाहे ओबीसी ST वर्ग के हों, चाहे सिमिलर ऑर्डर वाले बहुत से साथी हैं जिनका सिमिलर ऑर्डर हुआ है, लखनऊ बेंच से ऑर्डर हुआ है कि इन लोगों को भी जैसे 274/2020 अमित शेखर भारद्वाज में न्याय दिया गया है, वैसे इन लोगों को भी न्याय दिया जाइए। बताइए, अब हम लोग कोर्ट का ऑर्डर करा लाए हैं, अब कहाँ पर जाएँ, किससे न्याय मांगे? सचिव साहब कहते हैं जाइए, आप फिर कोर्ट जाइए, ओपन जनरल कैटेगरी को डिफाइन करके लाइए। अब हम लोग कहाँ दर दर भटकते रहे? हर काम अगर न्यायपालिका करेगी तो कार्यपालिका का अस्तित्व क्या रह जाएगा इस देश में? आप बताइए। मुख्य व्यक्ति जिनका बार बार इस पूरे धरने में नाम आ रहा है, अमित भारद्वाज, वो मेरे साथ में खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये जो पूरा जो धरना यहाँ पे चल रहा है, वो धरना चल क्यों रहा है? सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं क्या क्या हुआ स्टार्टिंग से थोड़ा सा। सर, सबसे पहले आप सभी का आभार हमारी बात को अपने माध्यम से सबके समक्ष रखने के लिए। जी सर, मेरा नाम अमित शेखर भारद्वाज है और मैं 68,500 शिक्षक भर्ती से आता हूँ। जी सर, इसमें जो केस हमने किया है माननीय उच्च न्यायालय में, सर वो मेरे ही नाम से इसमें केस दायर किया गया है। तो प्रकरण जो हुआ है ये है 2018 में 68,500 शिक्षकों की भर्ती आती है बेसिक विभाग में। इसमें सर होता क्या है कि इसमें पद घटा करके इसमें जो क्वालिफाई जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं और जो क्लियर उसको करते हैं, उनकी संख्या होती है 41,556, यानी कि 68,000 पदों के सापेक्ष में 41,556 अभ्यर्थी ही परीक्षा पास कर पाते हैं। इसमें फिर आगे क्या होता है कि इसमें पदों की संख्या जो 68,500 से घटा करके 41,556 कर दी जाती है। इससे होता क्या है कि जितने अभ्यर्थी अपीयर होते हैं उतना ही इसमें पद रहते हैं। तो आरक्षण के नियमों के तहत 6,136 अभ्यर्थी इसमें बाहर हो जाते हैं और बचे हुए लगभग 36,000 अभ्यर्थियों को डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिए जाते हैं। चूँकि सीटों की संख्या घटाई गई थी तो किसी जनपद में कम की गई थी, किसी जनपद में ज़्यादा की गई थी। प्राय देखा यह गया है कि इसमें पश्चिमी क्षेत्र से सीटों की संख्या ज़्यादा कम की गई है और पूर्वी क्षेत्र से सीटों की संख्या लगभग डबल कर दी गई है। तो फिर हमारी लिस्ट आने के बाद में जब 36,000 लोगों की जो है लिस्ट आई, उनको डिस्ट्रिक्ट जो है अलॉट किए गए। इसके बाद में और जो 6,136 जो अभ्यर्थी है वो बाहर हो गए थे। फिर उन्होंने इसमें प्रोटेस्ट किया, जिसके कारण 6,136 अभ्यर्थियों की सूची पुनः जारी कर दी गई और जो सीट्स थी वो लगभग 68,500 के बचे हुए पदों पे की गई, लगभग जो कि 28,000 पद थे। अब आप खुद देखिए कि 6,136 इसमें अभ्यर्थी है और पद है लगभग 28,000, जिसके कारण होता क्या है कि सभी को अपना प्रथम लगभग 90% को प्रथम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है और लगभग कुछ को ही द्वितीय जनपद अपना मिल पाता है। तो देखा गया कि इसमें जो विसंगति की जो शुरुआत हुई है वो 6,136 सूची के आने के बाद ही प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद में 4688 अभ्यर्थियों की एक तीसरी सूची जारी की गई और इस सूची में भी सभी को अपना प्रथम डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया। यानी कि यदि आप ऑल ओवर मैटर को देखें तो हम जो है प्रथम सूची वाले हैं और जो द्वितीय सूची आई है 6,136 और जो तृतीय सूची जो आई है 4688 वालों की, उन दोनों सूची से हम उच्च मेरिट वाले हैं। उसके बावजूद भी हम अपने ज़िलों से सुदूर के ज़िलों में कार्यरत है।
यदि मैं अच्छा, एक चीज़ और भी सुनने में आ रही है कि आपने केस लड़ा, उसके बाद केस जीता भी, उसके बाद भी आपने जो जनपद की मांग की थी फर्स्ट प्रायोरिटी पे, वही जनपद आपको नहीं दिया गया, सूची से बाहर कर दिया गया। हाँ सर, इसको लेकर के हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी और सिंगल बेंच में हमने केस लड़ा, लगभग 2 साल केस चला है। उसके बाद जब हम संतुष्ट नहीं हुए तो माननीय न्यायालय की खंडपीठ में हम जाते हैं। उसमें जो अपील संख्या है मेरी, यदि मैं उसको बताऊं तो 274/2020 अमित शेखर भारद्वाज बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं 36 स्पेशल अन्य कनेक्टेड अपील। इसके संदर्भ में एक आदेश पारित होता है जिसमें परिषद को एक गाइडलाइन दी जाती है कि आप इनसे प्रत्यावेदन लेकर के और इनसे 3 जिले लेकर के जितने भी पीड़ित जो पैटिशनर्स है इनको आप 3 जिलों में से किसी एक जिले में नियुक्त करने का माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। लेकिन जो आदेश का जो कंप्लायंस हुआ है, जो पालन हुआ है, वो पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है। उसमें कुछ को ही आवंटित डिस्ट्रिक्ट किए गए और कुछ उसमें से बाहर हो गए, जिसमें से मैं खुद भी उसमें से बाहर हूँ जी। ठीक, और भी यहाँ पे देखिए और भी खड़े हुए हैं कुछ लोग। मैम, आपका क्या कहना, नाम पहले बताओ, कहाँ से आएंगे? सर, मेरा नाम अनामिका मिश्रा है और मैं कानपुर नगर से हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारी इसमें कौन सी गलती है, हमें किस बात का दंड मिल रहा है? हमारी उच्च मेरिट होते हुए भी हमें बाहर कर दिया गया है। हम यहाँ 4-5 दिन से छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं, इतना सह रहे हैं। क्या शासन को ये दिखाई नहीं देता है? या हमारे सचिव को हम पर दया नहीं आती है कि हमारी दया की कोई बात ही नहीं है? जब हमने अपने हक से अपना केस लड़ा है और हमें न्याय भी मिला है, फिर भी वो हमें हमारा जिला क्यों नहीं दे रहे हैं? हमसे 3 जिलों का विकल्प लिया गया था, हमें उन्हीं में से एक दे दिया जाए, हमारी यही मांग है सर। साफ तौर से आप यहाँ पे देख रहे हैं, मांगे सुन रहे हैं, कुछ लोग और भी उनसे बात करेंगे। आपका भैया नाम क्या है? मेरा नाम अंकित प्रताप सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ पे ज्वाइनिंग मिली आपको? इलाहाबाद के रहने वाले, फतेहपुर में पोस्टेड हैं। क्या कहना चाहते हैं? मामला यहाँ पूरा ये है कि हम लोग हाई मेरिट होने के बावजूद जो है हम लोग को बाहर का जनपद दिया गया। उसके बाद 2 सूची आई, सेकेंड सूची, थर्ड सूची, उन सबको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई। तो हम लोग के साथ इतना अन्याय क्यों किया गया? हम लोगों ने 4 साल मेहनत से नौकरी की, अपना कर्तव्य निभाया। हम लोगों ने हाई कोर्ट में अपना केस किया और हाई कोर्ट में ने भी कहा कि इन्होंने गलत किया है, गलत तरीके से जिला आवंटन किया है। और उन्होंने ये कहा कि इन सब से इनके प्रथम 3 जनपद मांगिए और इनको दीजिए। उसके बावजूद सचिव साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी तरीके से अपनी लिस्ट निकाली, उसमें 2900 लोगों को सिलेक्ट हुआ, लेकिन जनरल कैंडिडेट के 229 को प्रथम 3 जनपदों में से कोई जनपद अलाट नहीं किया गया। बताइए कितना अन्याय किया जा रहा है हम लोगों के साथ। सबसे ज़्यादा हाई मेरिट वाले हम लोग हैं, टॉप प्रायोरिटी के 229 लोगों को ही अपना मनपसंद जनपद नहीं दिया जा रहा है। आपकी प्रमुख मांग यही है कि पहले जो 3 जनपद आपने जो टॉप प्रायोरिटी पर अपने दिए थे, फॉर्म पे जो फिल किया था, उसमें में से कहीं ना कहीं आपको अलाट? हाँ, बिल्कुल, हमारी यही मांग है कि हमने जो फॉर्म भरा है, हमारे उस 3 जनपद में से हमको अलाट किया जाए। आप साफ तौर पे देख रहे हैं यहाँ पे तमाम जो अध्यापक बैठे हुए हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं और अपनी अपनी मांगे हमारे बीच में रख रहे हैं। साफ तौर पे ये टॉपर्स हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया, उसके बाद 68,500 जो भर्ती थी उसको ज्वाइन किया। 2018 में केस होता है। अमित शेखर भारद्वाज से मैंने बात की, आपके सामने उन्होंने बात रखी। वो यहाँ पर मुख्य व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बात रखी हमारे सामने। साफ कर दिया है कि जो पहली, दूसरी, तीसरी जो प्रायोरिटी इन लोगों ने रखी थी, उसे में से इन लोग को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुई है। चिलचिलाती हुई धूप है, सभी धरने बैठे हुए हैं। आपने देखा, मैंने सभी से बात की, कुछ लोग यहाँ पर देखा कि बेहोश भी हुए। यहाँ पर किसी तरीके की जो महिलाओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। महिलाओं ने हमें बताया, पुरुषों ने बताया क्या दिक्कतें हो रही हैं। जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।